साथियों, यह स्टोरी है दिल्ली के जीबी रोड की, जहां मर्दों के लिए एक कोठा 7 बजे से ही बंद कर दिया जाता है। ऐसी क्या घटना घटित हुई साथियों, कोठे पे रहने वाली एक लड़की जो संदीप को 5,000 रुपये हर हफ्ते देती है, कोठे के मालकिन को दे दे, जिससे उसके साथ वह टाइम व्यतीत कर सके। संदीप हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को कोठे पे पहुंचता है। उसको वहां आयशा 5,000 रुपये देती है। देने के बाद वह मालकिन को दे देता है और आराम से आयशा के साथ 5-6 घंटे टाइम बिताता है। जब से कोठे पे संदीप पहुंचता है, वहां आयशा उसके इर्द गिर्द ही रहती है। साथियों, आयशा को संदीप के प्रति एक प्यार होने लगता है साथियों। लेकिन फिर अचानक से ऐसी क्या घट जाती है साथियों कि कोठा को बंद करना पड़ता है साथियों। आइए कहानी विस्तार से जानते हैं। उसके पहले आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। नमस्कार साथियों, संदीप का जब कोठे पे एक हफ्ता में एक बार आता था, जब उसका टाइम होता शुक्रवार का दिन, वह लगभग 4 से 5 बजे के आसपास कोठे में पहुंचता था। पहुंचने के बाद जब उसका टाइम होता, वहां आयशा नाम की एक लड़की उसका हर हफ्ते इंतज़ार करती। साथियों, कोठे पे जाते हैं लोग, खुद पैसा देते हैं, लेकिन आयशा उसको खुद पैसा देती ताकि उस कोठे के जो मालकिन थी उसको संदीप पैसा दे सके। उसका क्या अट्रैक्शन हो रहा था साथियों, विस्तार से कहानी को जानेंगे। आयशा जो कोठे पे काफ़ी दिन से रह रही थी, लेकिन उसको संदीप के प्रति उसको ऐसा लगाव हो जाता है साथियों। संदीप एक साधारण सा लड़का था जो आयशा को उसकी कुछ सच्चाई नहीं पता होती, लेकिन दिखने में उसको बहुत ही संदीप सुंदर लगता था। कोठे पे उसका हफ्ते में आना जाना हो जाता है। आयशा उसको पसंद करने लगती है। अचानक दोनों का इतना मेल जोल बढ़ जाता है। जो वहाँ मालकिन मंजू देवी उस कोठे की मालकिन होती है, वह यह सब देखकर उसको कुछ अंदेशा होता है कि इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही थी। क्योंकि आयशा संदीप के आने के बाद किसी भी आदमी के पास नहीं जाती थी, चाहे जितना ही पैसा मिले, वह संदीप के ही इर्द गिर्द रहती। उसकी मालकिन 2 लड़कों को लगाती है कि इन दोनों के बीच क्या खिचड़ियाँ पक रही है। दोनों लड़के 3-4 दिन में ही यह जानकारी एकत्रित करके मालकिन को पहुंचा देते हैं। दोनों इधर उधर से जानकारियां एकत्रित करते हैं कि मालकिन दोनों में इस समय बहुत ज़्यादा लगाव है, एक प्यार शायद पनप रहा है। जब यह आवाज़ मालकिन सुनती है तो कहती है, आने दो संदीप को। जिस दिन उसका संदीप का टाइम होता है साथियों, संदीप वहाँ पहुँचता ही नहीं। अब आयशा उसके इंतज़ार में बैठी हुई है। तमाम जो कोठे पे लड़कियां हैं वो कहती हैं, क्या हो गया, तेरा वाला तो लगता है कंगाल हो गया, तुझे देते देते पैसा। अब आयशा सभी हंसी ठिठोली भी लड़कियां करने लगती हैं, तो कहती है, ठीक है, शायद आज नहीं तो कल आए। इंतजार में कई दिन बीत जाते हैं मित्रों। जो उसकी हमजोली थी कहने लगती हैं कि चलो उसने तो शायद कंगाल हो गया, उसके पास कुछ बचा ही ना होगा, शायद गांव चला होगा, गया होगा, कुछ खेत बाड़ी होगा, वो बेच कर आएगा। लेकिन अचानक समय कई दिन बीतते हैं। एक दिन संदीप जो है धीरे धीरे मधुर चालों से कोठे की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ दिखाई देता है साथियों। जब वहाँ दिखाई देता है तो एक रौनकता सी उस कोठे के अंदर फैल जाती है कि संदीप आया, संदीप आया। जब यह बात आयशा सुनती है तो आयशा भी दौड़ी भागी सीढ़ियों के पास आकर उसको देखती है। देखने के बाद उसको गले से लगा लेती है साथियों, ऐसी लिपट जाती है। कहाँ थे तुम, कहे इतने दिन कहाँ रहे? अरे कहता है, ठीक है, बताता हूँ कहाँ था। साथियों, कहते हैं कि प्यार में अगर पिछड़ जाए कोई तो एक एक घंटा एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। शायद वही चीज़ आयशा के साथ हो रहा था।
इसके बाद संदीप से वह पूछती है, तुम इतने दिन कहाँ थे, क्यों नहीं आ रहे थे। संदीप उससे बताता है कि मैं किसी काम से बाहर चला गया था, यहाँ था ही नहीं तो क्या पहुँचूँ। इसके बाद जो कोठे का सिस्टम होता है वह मालकिन के पास, मंजू देवी के पास पहुँचता है और कुछ जो पैसे वहाँ जमा होते थे उसको पैसा जमा करता है। मंजू देवी और संदीप ही अकेले उस कमरे में हैं। मंजू कहती है, क्यों संदीप, तू बहुत दिन में आया और तेरे और आयशा के बीच में ऐसा क्या पक रहा है। तू नहीं आता था तो वो बिल्कुल मायूस सी थी, क्योंकि मालकिन को तो सब पता था। संदीप कहता है, क्या बताऊं मालकिन, मैं किस कंपनी के काम से मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, वहाँ चला गया था, 4-5 दिन लग गए वहाँ। मंजू देवी सुनती है कि तू करता क्या, तू ऑस्ट्रेलिया गया था। कहती है, साला आता कोठे पे है 200 रुपये 400 रुपये कोठे पे, और जाता तू ऑस्ट्रेलिया है। एक हंसी के शब्द होते थे। कोठे वाली जो होती हैं और महिलाएं बहुत खड़ूस और तेज तर्रार होती हैं बोलने में, ऐसे कुछ शब्द कहती है। तो कहता है, हाँ कुछ काम था। तो मंजू पूछती है, संदीप तुम क्या करते हो। तो वो दिल्ली में एक कंपनी का नाम बताता है, जिसको ओपन भी नहीं करना चाहिए। बताता है, मैं इस कंपनी का एमडी हूँ। तो मैडम कहती है, यार तब तो तुम्हारा पैसा भी अच्छा पाते होगे। कहता है, हाँ साल भर में मेरा 52 लाख का पैकेज है। जब यह बात कोठे की मालकिन सुनती है तो कहती है, यार तुम इतने रईस हो और यहाँ कोठे पे आते हो, बताओ। इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं, क्लब हैं, तुम वहाँ ना जाके यहाँ साधारण से छोटे से हो कोठे में आके टाइम बिताते हो। ऐसा क्या है इसमें, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई। संदीप कहता है, शादी क्या होगी, जिससे प्यार किया उसी ने धोखा दे दिया। अपनी हिस्ट्री उससे बताता है कि मैं भी एक लड़की से प्यार करता था, उसके ऊपर मैं जान छिड़कता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और वो दूसरे के साथ शादी कर ली। मैं अपने टाइम को बिताने के लिए, कुछ मन को शांत करने के लिए हफ्ते में एक बार यहाँ चला आता हूँ। मेरा टाइम भी यहाँ कुछ बीत जाता है और सूटी वो आयशा भी मुझे अच्छी लगने लगी है। मेरा मन भी बहल जाता है। जब यह बात मंजू देवी सुनती हैं तो कहती हैं, क्या तू आयशा से प्यार भी करता है। संदीप कहता है, हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, अगर वो चाहे तो मैं उसके साथ ज़िंदगी भी बिताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ मंजू उसको रोक देती है, कहती है, बता तू इतना रईस खानदान का, वो कहाँ है, तू ये बात समझता है। लेकिन संदीप कहता है, मैं दिल लगा आयशा से तो मैं दूसरे परियों का क्या करूँगा। मुझे पैसे गरीबी अमीरी से नहीं मतलब है, मुझे साथ उसका अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। आपको तो ये भी नहीं पता है कि जो मैं पैसे आपको 5,000 देता हूँ वो भी मुझे आयशा ही देती है, जो हफ्तों में कमाती है वह मुझे दे देती है। मंजू कहती है, क्या उसको पता है ये सारी बातें कि तू उससे प्यार करता है। कहता है, नहीं मैंने उससे कभी इसका इजहार नहीं किया है, आज आपने पूछ लिया इसलिए आपसे मैं बता रहा हूँ। मंजू आयशा को बुलवाती हैं, आयशा आती है, कमरे में बुलाया जाता है, कई लड़कियां हैं। आयशा जैसे मंजू कहती, क्यों रे आयशा, ये लड़का क्या बोल रहा है, तू इससे प्यार करती है क्या। खड़ी हो जाती है, कहती है, मालकिन मुझे संदीप बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इसके साथ समय बिताती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई अपना है। मैंने इस कोठे पे बहुत ग्राहक आए, लेकिन ऐसा लड़का आज तक मैंने जितना इसको मैंने पसंद किया
पूछती है क्या तू अपना पैसा इसको देती है? कहती है हाँ, मैं जो कमाती हूँ आपको देने के बाद जो बच रहा है मैं सारा इसको दे देती हूँ। कहती जानती है ये क्या काम करता है, कहाँ रहता है, इसके पास कुछ है नहीं। ऐसा कहती है कुछ नहीं है तभी तो मैं दे देती हूँ। तब वह सारी सच्चाई बताती है कि ये बहुत ही रईस खानदान का लड़का है, तुम्हें यह पसंद करता है, क्या तुम इसके साथ रहना चाहोगी? जब यह बात सुनती है आयशा तो फपक फपक कर साथियों रोने लगती है, जैसे कोई प्यार का इजहार कर दे और दिल की बात उसके जुबां पे आ जाए। साथियों फपक फपक के रो रही है, संदीप से लिपट जाती है। अब इसी से अंदाज़ा लग जाता है कितना वह प्यार करती है। संदीप उसको समझाता है, थोड़ा सा हंसी ठिठोली के शब्द हो रहे हैं। इधर मालकिन जो थी तुरंत आदेश करती हैं, जो लड़के होते हैं तुरंत शटर बंद करो, आज यहाँ कोई धंधे का काम नहीं चलेगा, आज मैं अपने लाइफ में कोई अच्छा काम कर रही हूँ, इस दलदल से किसी लड़की की पसंद की चीज़ आज उसको सौंपने जा रही हूँ। हो सकता है कि उसकी लाइफ इससे बेहतर हो जाए। साथियों जो साथ में लड़कियां होती हैं वो भी साथ में खड़ी हुई हैं, हंसी ठिठोली करती हैं कि जीजा जी आयशा को ले जाकर हमें न भूल जाना, कभी कभी दर्शन देने तो आ जाना। जैसे शादी संबंधों में विदाइयाँ होती हैं उसी तरह थोड़ा सा हंसी ठिठोली के पल भी वहाँ बन जाते हैं। तमाम सालियाँ कहती हैं जीजा जी हमारे लिए भी ऐसे एक ला देना, ताकि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकें और एक लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ज़िंदगी का हम लोग भी कुछ आनंद ले सकें। तमाम हंसी टिटोली के शब्द होते हैं। दोनों को वहीं पर वरमाला पहना दिया जाता है। दोनों पति पत्नी होते हैं होकर 10-11 का टाइम होता है। संदीप उसको लेकर अपने कमरे चला जाता है। साथियों धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों की लाइफ एक सटल हो जाती है और दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। इधर संदीप जो दिल का टूटा हुआ था, जिसको जिंदगी में खूब चाहा, उसने प्यार तो दिया नहीं, दूसरे शादी कर ली। जब आयशा आती है तो उसको खूब सारा प्यार देती है। इधर बीच बीच जब टाइम मिलता है, ये कंपनी के कामों से फुर्सत होता है, तो कभी 2-4-6 महीने में उस कोठे पे एक आध बार जाता है गिफ्ट लेकर, कुछ लड़कियों से मिलते हैं। इसके बाद साथियों वापस चले जाते हैं। लेकिन आयशा की ज़िंदगी कैसे एक दलदल से निकालकर संदीप ने ज़िंदगी भर का उसका साथ दामन थाम लेता है। साथियों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों नमस्कार।